सानेहा 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां चलाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद। सजा पाने वाले रहनुमाओं पर 9 मई की साजिश तैयार करने का इल्जाम साबित हुआ। मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं समेत 22 मुलजिम नामजद थे। 2 मुलजिमान सजा के डर से इश्तिहारी हो चुके। मुकदमे के बाकी 20 मुलजिमान का फैसला सुनाया गया। 4 पीटीआई रहनुमाओं समेत 8 मुलजिमों को सजाएं। 12 को बरी कर दिया गया। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। दुकानें और मार्केट्स रात 9 बजे ही बंद होंगी। शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने इजाफी किफायत 4 इकदामात वापस लेने की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में एसी, लाइटिंग और दीगर तवानाई के इस्तेमाल पर आयद इजाफी हिदायत खत्म। सरकारी गाड़ियों और ईंधन के इस्तेमाल पर बास इजाफी पाबंदियां भी अब नहीं रहीं। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन मुस्तस्ना। IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी बंदिश के औकात से मुस्तस्ना करार। जिम्स और खेलों की सहूलियात पर भी मार्केट टाइमिंग पाबंदियां लागू न होंगी। पंजाब असेंबली में बजट पर अरकान असेंबली की जानिब से बहस जारी। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का फाइनेंस मिनिस्टर की अदम मौजूदगी पर एतराज। बोले, बजट सेशन सबसे अहम सेशन होता है, यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और ना ही काबीना का कोई रुकन। जब ऐवान में अरकान की तजावीज़ लेने वाला ही कोई नहीं तो फिर इस सेशन का क्या फ़ायदा। अपोजिशन लीडर के एतराज पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने रूलिंग दी कि ऐवान में फाइनेंस मिनिस्टर का होना ज़रूरी है। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर ख़जाना को फौरी ऐवान में बुलाने का अहकाम दिए। रूलिंग के बाद वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ऐवान में पहुंच गए। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में दूसरे रोज भी नोक जोक। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इम्तियाज शेख की तकरीर पर एतराज उठा दिया। कहा, सियासी तकरीर करेंगे तो फिर हम भी सियासी तकरीर करेंगे। इनकी बातें सुनकर सर में दर्द शुरू हो जाता है। शेख इम्तियाज बोले, वजीर खजाना खुश आमदीदी वजारत ले लें। तालीम के लिए बजट में 25 अरब रखे गए हैं जो फी बच्चा 640 रुपए बनते हैं। अपोजिशन रुकन मखदूम शहाबुद्दीन ने बजट पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया। कहते हैं बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत समेत किस किस का रोना रोएं। सूबे में ज़राअत बिल्कुल खत्म हो गई। बजट तकरीर में सियासी हकूक की बात करना कोई जुर्म नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खां की वजाहत। कहा, ऐवान की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अरकान को सख्त तनबीह की कि चेयर से बार बार फ्लोर मांगना किसी तौर मुनासिब नहीं। स्पीकर ने ऐवान में अपोजिशन लीडर और मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकारीर को शानदार करार दिया। मुल्क के सियासी हालात अगरचे सख्त हैं लेकिन इसके बावजूद बड़ी पार्लिमानी रवायात को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। हम नून लीग के इत्तेहादी जरूर हैं मगर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं। ये रिश्ता बराबरी की बुनियाद पर है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने कई वादे किए जो ताहाल पूरे ना हुए। हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचाया। किसान मुश्किलात का शिकार हैं। आपके तवस्सुत से और इस हाउस में खड़े होकर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाए, जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उनका राइट होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रुकन अरशद मलिक का बड़ा मुतालबा। कहा, 5000 के नोट पर कायद-ए-आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर भी होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, सड़कों का जाल बिछाया, मुल्क को एटमी ताकत बनाया। बजट में सिमत वाज़े कर दी, मुआशी शरह नमू बढ़ेगी, रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने 2 साल की मुद्दत में 14 अरब डॉलर के इजाफी महसूलात हासिल कर लिए। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है।
हमारा बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए रिटेलर्स को निज़ाम का हिस्सा बनाया। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। हमारी कोशिशें रंग लाई, खित्ते में जंग के बादल छट गए। वजीर आजम, फील्ड मार्शल टीम और पूरी कौम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। घर हमारा टावर टेलीकॉम कंपनी का लगेगा। टावर ना लगवाने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुतनाज़ा बिल जाहिलाना और गासिबाना भी है। यह अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। टावर्स किसी की मर्जी के बगैर निस्ब नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी बड़ी कमी कर दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी पर 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोलियम लेवी 106 रुपये 74 पैसे से कम होकर 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी 53 रुपये 26 पैसे से बढ़कर 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। हुकूमत से बिजली, गैस और अशिया खुरनोश की कीमतों का में कमी का मुतालबा। बहुत खुश है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा किया है कि गरीब आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। कुछ ना कुछ सर अगर कम हुआ तो इसमें बेहतरी आएगी, सारी बात है। सेल अच्छी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो सारी बात हर बंदा इजी में हो जाएगा। तेल सस्ता किया है ते तेल सस्ते की वजह करके बाकी चीज़ां भी सस्तियां होणगियां और इन्होंने करनियां चाहिए ने। इंशाल्लाह उससे ये कि गरीब आवाम को और ज्यादा जो है ना रिलीफ मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह जिस तरह सानू रिलीफ मिलेगा ਅਸੀਂ भी इस तरह आवाम ਨੂੰ देंगे। तकरीबन 10 रुपए घट जाएगा किराया। आवाम ने दिल जित लिए ने। उम्मीद है कि 74 रुपए लीटर ਜਿਹੜਾ तेल सस्ता ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੀਆਂ। खुश है भाई, बहुत खुश है मरियम नवाज से। खुश है मरियम नवाज के इस इक़दाम से। खुश मरियम नवाज से। जी से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 74 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता किया है। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है जो 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है इससे जो चीज़ें मार्केट में रेट बढ़े हैं, खाने पीने की एशिया है, मेडिसिन है या जो भी ट्रांसपोर्ट के हैं, ज़राअत के हैं, वो भी रेट वापस आने चाहिए। आज 19 जून 2026 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने माशाल्लाह जी 74 रुपये पेट्रोल और 67 रुपये डीजल सस्ता कर दिया है। इस पर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम ट्रांसपोर्टर की तरफ से और पाकिस्तान मिनी मजदार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, और मैं अवाम नास को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असमरात आवाम को मिलने लगे। मिनी मजदा और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% कमी कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% कमी की। सदर मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स हाजी शेर अली ने हुकूमती फैसले को आवाम के लिए दुरुस्त करार दे दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद ने कहा हुकूमत ने मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ दिया। आज जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया है, डीजल को 67 रुपीज़ उन्होंने जो कमी की है, मैं किरायों में 15% किराए कम करने का ऐलान करता हूँ और ये खुश आइंद बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1900 रुपए तक कमी कर दी गई। कराची बिजनेस क्लास का किराया 10,450 से कम होकर 8,550 हो गया। एबटाबाद का किराया 3,400 से कम होकर 2,800 रुपये मुकर्रर। भावलनगर का किराया 1,950, फैसलाबाद का किराया 900 रुपये हो गया। डीजी खां का किराया 2130 रुपये हो गया। जी किरायों में कमी तो की गई है लेकिन उस हवाले से यानी कि इतनी ख़ास कमी नहीं आई। जिस तरह फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं और डीज़ल की कम हुई हैं तो इन्हें चाहिए कि और ज़्यादा मज़ीद यानी कि इसमें कमी करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि जो यानी कि बस स्टैंड हैं उनको मॉनिटर करें, या जो भी पब्लिक यानी कि अड्डे हो गए हैं उन्हें मॉनिटर करें ताकि जिस हिसाब से प्राइसेस कम हुई हैं और वो लोग भी उसी के अकॉर्डिंगली यानी कि प्राइसेस कम करें। काफ़ी कमी आई है, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, मुश्किल था आना जाना, और अभी मैं सरगोदा जा रहा हूँ, पहले 1600 रुपया किराया था, अब 1200 रुपया किराया है, तो काफ़ी कमी आई है, मज़ीद और कमी होनी चाहिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुँचाने का मिशन। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन का शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा। कहते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स ओवर चार्जिंग करेगा उसके खिलाफ न सिर्फ FIR दर्ज होगी बल्कि गाड़ी को भी बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट ने कल एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 18 और 20% जो है वो कीमतें कम की गई हैं और उसके साथ ही जो निर्खनामे हैं वो रिवाइज़ किए गए हैं जो कल रात से नाफिजुल अमल थे और उसमें 15 से 13% जो है AC और नॉन AC रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड तमाम तर जो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है उनके ऊपर हुआ है। मैं आज ये इस अड्डे को देखने आया हूँ, बाकी अड्डों को भी देखेंगे। ये RTA के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं और ये अड्डा मैनेजर भी साथ हैं। अभी हमने जाके कुछ मुसाफिरों से भी बात की है और उन्होंने बताया कि पहले उस रूट के ऊपर वो 2100 दे रहे थे, उसके बाद 1900 दे रहे थे और अब शायद 1700 रुपये हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे और जो गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दी है वो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को रिफ्लेक्ट होगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी का न्याजी बस अड्डे का अचानक दौरा, नए किरायानामे चेक किए और मुसाफिरों से इस्तफसार किया। CTO लाहौर किरायानामे से जायद रकम वसूल करने की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा।